हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। पूरा दिन निकल जाता है तब मुझे होश आता है कि मुझे तो व्लॉग भी बनाना था आज का। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ आज क्या हुआ। आज मैं सुबह उठी, मैं डेली 6 बजे तो उठी, वॉशरूम गई। मतलब अब वो आप जग गए हो ना तो आपको टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा, हमेशा ही आती रहती है वो तो। प्रेगनेंसी में ये तो मस्ट है। ठीक है, गई, फिर आके लेट गई, फिर थोड़ी देर करवाटें बदलती रही, ऐसे 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 ऐसे, फिर सो गई। हुआ ये कि कल मैंने क्या थोड़ा वॉक कर लिया था, तो मैं जब भी वॉक करती हूँ ना तो बेबी नीचे आ जाता है तुरंत। मुझे फील होने लगता है क्योंकि मैं उठने में, बैठने में, वॉशरूम जाने में मुझे बहुत दर्द होने लगता है। बहुत ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा है। तो वो फिर से नीचे आ गया था। अब इसका क्या करें मुझे तो पता नहीं है। तो डॉक्टर ने बस इतना बोला था कि आप पैरों के नीचे पिलो रख लिया करो। तो वही कर रही थी मैं कल, पिलो रख ली थी। बार बार नीचे आ जाता है वो तो सॉरी। अरे बाप रे, बहुत तेज़ तेज़ धड़कन चल रही है, बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है शायद, तो उसकी वजह से ना इतनी इतनी तेज़ धड़कनें चलती हैं कि आप गिन तो सकती नहीं, स्किप भी हो जाएंगी। और तब प्रेशर बहुत तेज़ रहता है ना, तो ऐसे खांसी भी आ जाती है, घबराहट भी होती है कभी कभी। तो डॉक्टर ने दवाई भी दे रखी है कि अगर ज़्यादा तेज़ हो तो दवाई खा लेना। तो अभी टाइम हुआ है 12:45 और तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मुझे फिर तकिया मैंने रखा ना तो उसमें थोड़ा आराम मिला। अभी उनका ये कहना है सबका कि तकिया रख के ही लेटना है। नहीं, पोछा लगा रहे हैं, बोल रहे हैं वॉश प्रेशर में डाल दो पानी। पीछे जगह है डालने के लिए, फिर भी वॉश प्रेशर में डालना है इनको। तो बात बोल रही हूँ तो टाइम कम ना। हाँ, बहुत तेज़ धड़कन चल रही है, बाप रे। प्रेग्नेंट जो हो चुकी हैं या जो है उनको पता होगा क्या क्या होता है अंदर शरीर में। बहुत तेज़ 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 हार्ट बीट चलती है, बहुत तेज़ चलती है। ऐसा लगता है कि अभी कहीं भाग रहे हैं, बहुत तेज़, इतनी तेज़ चल रही है, इतनी तेज़। बच्चे की तरफ सप्लाई होता है ना बहुत तेज़। तो क्या कर रही थी मैं, हाँ, तो मैं सुबह उठी थी, फिर मैं लेट गई, फिर मैं सुबह उठी 9 बजे, 9:15 बजे। फिर मैं फ़्रेश होने गई, मैंने ब्रश किया, मैंने बोला कुछ खा ली, तो मैंने एक नारियल पानी पिया। उसमें कैसे नारियल आ रहा है, आधा गिलास पानी निकला, बस पी लिया। फिर मैंने देखा किचन का हाल थोड़ा बेहाल सा था। रात को मैंने किचन साफ़ करके रखी थी लेकिन सामान फैला था, बर्तन ऐसे ही पड़े थे। फिर मैंने सारे बर्तन धोए जितने भी थे, क्योंकि दीदी के आने का टाइम हो गया था, खाना बनाने के लिए बर्तन थे नहीं। बहुत बर्तन हो गए थे, मैंने पूरे बर्तन धोए, मैंने पूरी प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ किया। सब साफ़ वगैरह करके मैं थक गई, बहुत बुरी थक गई। फिर से बैठ गई मैंने गीज़र खोल दिया था पानी गर्म होने के लिए इधर। फिर मैंने सोचा जब गर्म हो जाएगा तो मैं नहा लूँगी, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। फिर मैंने इनसे कीवी कटवाया, मैंने बोला दे दो, कुछ भूख लग रही है बहुत तेज़। फिर उन्होंने कीवी काट के दिए मुझे, तो मैंने कीवी खा लिया। उसके बाद दीदी आ गई। दीदी आई तो दीदी क्या है, सुबह एक मैंने बर्तन वाली भी लगाई, मैंने बोला कि बर्तन के लिए भी लाओ, हो नहीं पा रहा है। तो वो सुबह लेकर तो आई थी, बात तो कर ली थी उनसे, पर फिर दीदी ने बोला कि वही कर लेंगी, खाना बनाने तो आएंगी, वहीं के वहीं धोकर चली जाया करेंगी। तो उनको भी ऐसा कोई, क्योंकि बर्तन इतने होते नहीं हैं हम लोगों के, एक ही थाली में हम खाते हैं, चाय वाय पीते नहीं, सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। और दीदी जो बनाती है बर्तन में खाना, बस वो उतने ही होते हैं। तो वो तो दीदी धो के भी चली गई, अब तो है भी नहीं सिंक में भी बर्तन। तो उन्होंने बोला कि वही कर लेंगी। तो मैंने बोला ठीक है, हम आपको ही पैसे दे देंगे किसी और की जगह। तो दीदी ने खाना बनाया, कद्दू बनाया आज, क्योंकि घर पे कोई खटाई नहीं थी, नींबू नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने सादा बना दिया। ना उसमें चीनी थी ना उसमें खटाई थी, लेकिन वो अच्छा लग रहा था खाने में। तो मैंने फिर अभी कद्दू से रोटियां खा ली, दो ही खा पाती हूँ, ज़्यादा नहीं, पता नहीं कैसे। खैर वो तो मैं पहले भी 3 ही खाती थी, अब 2 हो गई हैं, तो वो खाई मैंने। उसके बाद अब इस सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी, पर क्या है, फिर मैं बर्तन धोने लगी थी, मैंने बीच में छोड़ दी।
और मुझसे हो भी नहीं रही थी क्योंकि मैं झुक रही थी, तो मुझे ऐसा लगता कि वो फिर से नीचे खिसक ना जाए कहीं। तो फिर इन्होंने सुबह झाड़ू लगा दी थी, अब इन्होंने अब पोंछा लगाया है अभी, जब दीदी चली गई, क्योंकि दीदी क्या है खाना बनाती है तो आटा वगैरह नीचे गिर जाता है, सब्ज़ी वगैरह बहुत गंदा हो जाता है किचन। तो फिर इन्होंने अब पोंछा मार दिया, अब घर में साफ़ सफाई हो गई। पर बारिश, भैया कितनी बारिश होती है यहाँ पे 48 घंटे से, जब से मैं आई हूँ उस दिन रात को शुरू हुई थी बारिश, और उस रात से लेके अभी तक बंद नहीं हुई। 48 घंटे हो चुके हैं बारिश को, इतनी बारिश होती है यहाँ। मुझे बहुत गुस्सा भी आने लगी अब तो बारिश से, कपड़े वपड़े सूख नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये देखो फ्रिज ये वाला फ्रिज रखा है, इसका कुछ नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कब चेंज होगा। इसको चेंज करवाना है, ये थोड़ा साइड से दबा हुआ है दोनों तरफ से। पैसा दिया है तो चेंज तो करवाएंगे, तो अभी वो दूसरा फ्रिज लेकर आएंगे, तब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, चालू करेंगे। वरना सामान, कल मैंने रसगुल्ले मंगवाए थे, वो सब ख़राब हो गए। रात को मैंने 2 खा लिए थे और वो रात भर रखे रहे, ख़राब हो गए, उसमें स्मेल आने लगी। और मेरी तो नाक वैसे ही इतनी तेज़ हो गई है, मेरी तो ज़्यादा ही स्मेल आ रही है। इतना बर्बादी होती है खाने पीने की। अरे बाप रे, मैंने इतना सारा क्यों बोल लिया। और ये बारिश की वजह से ना अजीब से काले काले से मच्छर हो गए हैं घर में, छोटे छोटे से। वो हर चीज़ पे बैठते हैं, फिर वो खाया नहीं जाता, तो वो सब ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फ्रिज लिया अर्जेंट में, वो भी ऐसा आया कि वो चल भी नहीं रहा है। फिर दूसरा, सिर में इतना दर्द है, मेरे तेल लगाना है मुझे, कल मैं भूल गई लगाना। अब आज तो गुरुवार है, आज मैं तेल नहीं लगा सकती, तो मैं कल लगाऊंगी तेल अपने सिर में। मेरा सिर लगता है बहुत ड्राई हो रहा है, सूख रहा है पूरा। तेल लगाऊंगी। भाई कैसे कैसे दिन कट रहे हैं मेरे, मैं जानती हूँ। मतलब आप मानेंगे नहीं कि मेरा पेट अभी इतना ज़्यादा फूल गया है, जैसे पूरे 9 महीने चल रहे हो, इतना फूल गया है। क्या है उसमें, सिर्फ गैस भरी है, क्योंकि 3 महीने में पेट नहीं निकलता है, बिल्कुल इतना सा जरा सा निकल, ये इतना बड़ा हो गया है। इतनी गैस भरी है, इतनी गैस, पता नहीं कहाँ से। मैं तो गैस खाती भी नहीं हूँ, पता कहाँ से गैस आ रही है। एक तो क्या है, मैं कोरोना पेशेंट थी, मुझे कोरोना हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा कुछ उसका इफ़ेक्ट है, या मेरी बॉडी का इंटेस्टाइन ढंग से काम नहीं करता, या कुछ उसकी वजह से थोड़ा सा इशू। वो कोरोना के बाद से मुझे बहुत इशू हो गए थे, मैं दूध नहीं पी पाती, मतलब गाय का दूध चाहिए मुझे तो ही मैं डाइजेस्ट कर पाती हूँ। ऊपर से मैं बैंगन नहीं खा पाती, मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी हो गई थी कोरोना के बाद जो मैं खा नहीं पाती थी। कुछ चीज़ों मुझे थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, जिनसे मुझे प्रॉब्लम होती थी। होते ना कुछ सब्जियां जो बर्बादी करती हैं, नुकसान करती हैं, सारी चीज़ें बंद। कोरोना ने कहीं ना कहीं बहुत नुकसान किया है मेरी बॉडी को। मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ ताकि थोड़ी बाहर की थोड़ा मतलब लोग आए जाएँ, देखूँ, थोड़ा अच्छा लगे मुझे। पर वो लोग आएंगे कहाँ से, बारिश ही नहीं रुक रही। ये पता नहीं अंदर किससे, कंपनी में किससे बातें करना, यही जाने। ये देखो, आपको दिखे शायद बारिश ही होती रहती है ऑलवेज़। इतनी बारिश नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ग्वालियर में क्या सिर्फ 1 महीने बारिश होती है, तो मन खुश हो जाता है जब होती है। तो क्या सबको अपना शहर अच्छा लगता है, हमें अपना शहर अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी बहुत देर हो गया, 9 मिनट से बोल रही हूँ, मैं थक गई, और वो धड़कन भी बहुत तेज़ तेज़ चल रही है। तो चलिए अब आपसे बाद में बात करती हैं। खाना खा लिया है मैंने, अब मैं थोड़ा बैठ के जाती हूँ और आराम करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं ऐसे चल रही हूँ तो बहुत हो गया। अब पता चला बाद में फिर चिल्ला रही हूँ दर्द है। कल वाला ब्लॉग आपने देख लिया होगा। ये ब्लॉग बनाने का ऐसा कोई वो नहीं है, मैं बस इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग देखें कि प्रेगनेंसी के बाद डेली कौन कौन से नए चैलेंजेस मिलते हैं, क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सिर में दर्द होता है, बाल तो इतने झड़ते हैं, ऐसे भी करूँगी ना, अभी ऐसे निकल आएंगे, इतने बाल झड़ते हैं, पूरी टकली हुई जा रही है मेरी। बालों में कंघी करने का मन नहीं करता। तेल लगाना है पर मैं लगा नहीं पा रही हूँ, लगाऊंगी अब, क्योंकि बहुत ऐसा सूखा सूखा से दर्द करता है, बहुत दिक्कत होती है। गैस तो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, फिर कोई सीमा नहीं। अगर ये गैस ट्रांसफ़र हो पाती ना सिलेंडर में, तो 2-3 दिन में सिलेंडर पूरा भर जाता है, इतनी गैस होती है पेट में। क्या क्या बोलने लगी हूँ मैं,
कल मेरी एक जूनियर से बात हुई, मेरी जूनियर थी, मेरी करंट जूनियर थी, तो मेरी उससे बात हुई, तो शी इज़ ऑल्सो प्रेगनेंट, वो भी प्रेगनेंट है। तो मैंने कहा, मतलब मैं उसको थोड़ा टिप्स दे रही थी, बोल रही थी दीदी आप प्रेग्नेंट हो, मैंने कहा हाँ। तो बोलती है अरे कैसा लग रहा है क्या, तो मैं उसको बड़ा उससे अरे ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत गैस होता है, बहुत ये होता है, बहुत होता है, बहुत झेलना पड़ता है, ऐसा वैसा। बोलती है अच्छा, बोली दी मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा है, मैंने कहा ओह, मैंने कहा अच्छा कितने बार, बोलती 7। मैंने कहा तू तो मेरी मास्टर निकली, तू तो सब झेल के बैठी है, अब तो करीब पहुंच गई है। करिए हाँ दी 7 मंथ ख़त्म होने को है, मेरे पास 8 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी का टाइम है। मैंने कहा तू तो जीत के बैठी है और मुझसे पूछ रही है कैसा लगता है, और मैं बड़े आराम से उसको टिप्स दे रही हूँ यहाँ, मैं खुद अभी शुरू करके बैठी हूँ जस्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि चलो मेरी जूनियर भी प्रेग्नेंट है, कोई मिल जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने उससे काफ़ी देर तक बातें की, वो बता रही थी कि ऐसा वैसा, उससे ही उसको गैस का प्रॉब्लम था, जैसे मुझे है। कह रही थी बात कट गई, वो क्या है ना फैमिली में रहती है तो पता नहीं चला, और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो सब पता चलता है। चलिए फिर आपसे बाद में बात करते हैं। तो गाइस अभी बज गए 6:30 और मैं बस बैठी रहती हूँ कमरे में, कहीं बाहर नहीं जाती, ज़्यादा से ज़्यादा हॉल में बैठ जाती हूँ, फिर रूम में आ जाती हूँ। दीदी खाना बना गई थी, सुबह मैंने खा ही लिया था। अभी दीदी चावल बना गई नमकीन, वो खाई, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पर पता नहीं खाते खाते क्या हो गया और ऐसा घबराहट होने लगी मुझे, लगता है शायद जल्दी जल्दी खा गई इसलिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख थी, हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी खा लिया हो। क्या होता रहता है, बड़ा अजीब अजीब सा होता है। देखो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है चलता है, लेकिन पेट में कुछ नॉर्मल नहीं रहता, पेट में सब अजीब अजीब रहता है, मतलब नॉर्मल के अलावा सब एबनॉर्मल रहता है। कभी भी वोमिट आ जाती है, अभी मैं अच्छी खासी लेटी थी, एकदम से मुझे बहुत तेज वोमिट आई, और इतनी अजीब तरीके से आती है वो, पता नहीं है मुझे, तो कुछ अजीब ही वोमिट आती है, पहले कभी नहीं आती थी। पेट से आती है, मतलब पेट में हलचल हो जाती है, मेरे पेट से निकल के आती है, और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुझे होती है, मतलब नाक और कान से पूरा ऐसा लगता है जैसे अभी जान निकल जाएगी मेरी। ठीक है, ये गए हैं बाज़ार दवाई लेने, एक मैडम ने भी एक और दवाई बढ़ा दी है रात को सोते वक्त लेने के लिए, तो ये दवाई लेने गए हैं, और कुछ थोड़ा 2-3-4 सामान और लेने गए। मैंने थोड़ा बिस्किट मंगाया है बीच में, थोड़ा बिस्किट वगैरह खाने के लिए, क्योंकि बीच बीच में बहुत भूख लगती है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ तो बार बार तो खाना खाऊंगी नहीं, ऊपर से दवाइयों के अलग रूल्स हैं, कुछ खाने के बाद खाओ, कुछ खाने के 2 घंटे बाद खाओ, कुछ सोते वक्त खाओ, जागते वक्त खाओ। शायद आ गए, पर मैं घर में बंद हो जाती हूँ ना तो बहुत अकेला महसूस करती हूँ, वैसे भी ये होते हैं तो भी मुझे अकेला सा लगता है, फिर ये चले जाते हैं कहीं बाहर कुछ लेने तो मैं और भी अकेली सी हो जाती हूँ, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। अभी मैंने थोड़े चावल खा लिए, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती अब। सबसे ज़्यादा ये घबराहट की और गैस की प्रॉब्लम ही होती है प्रेगनेंसी में, सबसे ज़्यादा मुझे जो महसूस हुआ है, मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जब मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, और एक नॉर्मल वुमेन की तरह दोबारा से अपने दिन जीने लगूँगी। बहुत घबराहट होती है, ओवर टाइम करता है पूरा शरीर आपका, सारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर वो सब एक्स्ट्रा काम करते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं, खासकर दिल तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। चलिए फिर आपसे बाद में बात करते हैं। गाइस बज रहे हैं रात के 12:03। ये देख रहे हैं पिक्चर माँ भूत वाली, और मैं खेल रही थी गेम अपना टाइम पास करने के लिए, और मुझे याद आया कि मुझे रात को सोते वक्त एक दवाई खानी है, तो मैंने अभी खा ली, क्योंकि अब सोने ही जा रहे हैं, 12 बज गए हैं। तो बाकी आपको बता ही दिया था दिन कैसा रहा, रोज की तरह ऊपर नीचे। तो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। हमारा फ्रिज नहीं हुआ, हाहाकार हो गया है।
आ गया है पर रखा है, उसका कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि वो साइड से थोड़ा दबा हुआ है। तो कल चेंज होगा, वो दूसरा फ्रिज आएगा नया। कल आएगा कि कब आएगा अब तो पता ही नहीं, क्योंकि परसों हमने लिया था, परसों से अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही सिर्फ डेकोरेशन में रखा है। जब वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, हमारा अपना हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। दिन क्या, रात भी ख़त्म हो गई, आधी रात हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।